सो व्यक्ति अपनी सोच का प्रतिबिंब है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे ब्रेन में घटता है हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। तो आइए आज बात करते हैं माइंडसेट के बारे में, क्योंकि आजकल जब मैं पेशेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ, जब पेशेंट की अटेंडर से मैं मिलती हूँ, तो एक बहुत कॉमन धारणा जो हमें देखने को मिलती है वो है कि पेशेंट अपने पेशेंट्स के साथ भी काम नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली जो उनका विल पावर है वो भी उनका साथ नहीं देता है। तो आइए बात करते हैं क्या ऐसा किया जाए या कैसे माइंडसेट को रेडी किया जाए कि मान लीजिए अगर आपको स्पाइन की कोई गंभीर बीमारी हो गई है, या आपको पैरालिसिस हो गया है, या आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसका अभी तक कोई इलाज आपको नहीं मिला है पुख्ता रूप से, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है तो ऐसा क्या करें कि अपने माइंड से हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, देसी भाषा में बोला जाए तो वो जो खोपड़ी में जो घटता है शरीर वही करता है। सो वॉट एवर योर ब्रेन थिंक्स द बॉडी रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली। मान लीजिए आप अपने मन में ये सोचते हैं कि आज मुझे सर दर्द होगा या आज मेरा दिन खराब जाएगा, यकीन मानिए वो खराब जाएगा। आप ये सोचते हैं कि मेरे पैर कमज़ोर हो रहे हैं, मेरा कमर ख़राब हो रहा है, मेरा बॉडी ख़राब हो रहा है, मैं धीरे धीरे बीमार पड़ रहा हूँ। तो क्या पता जब आपने ये सोचा हो तो बीमारी वाकई में हो ही ना, पर आपकी सोच से ब्रेन ने उसको अपने बॉडी में जगह दिया और धीरे धीरे ही सही वो आपकी बॉडी के उस हिस्से में जहाँ पे आपको कमज़ोरी या वीकनेस फील हो रही थी वहाँ जाके वो बीमारी बन गई। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, हल्का फुल्का आपको स्लिप डिस्क का समस्या शुरू हुआ और आपने उस चीज़ को इतना घर कर लिया अपने दिमाग में कि मेरी कमर की गद्दी ख़राब हो गई है, और वाकई में वो गद्दी ख़राब होना या सूखना शुरू हो गई। एक और वाक़या ऐसे समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति का बीपी जो है वो अनियंत्रित होने लगा है और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल में दारू का सेवन, तंबाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं कहीं ना कहीं पे अपनी बॉडी में लकवे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ऐसा एक नहीं हज़ारों पेशेंट में मैंने देखा है। जब आप इनसे हिस्ट्री पूछते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं अल्कोहल की हिस्ट्री होती है, सिगरेट की या अब्यूज़ की हिस्ट्री होती है, ड्रग्स की हिस्ट्री होती है। तो ये सारी चीज़ें कई लोग सेवन करते हैं, कई लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, पर हर व्यक्ति को लकवा नहीं होता है, हर व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। तो जो भी आपकी खोपड़ी में घटता है शरीर वही करता है। दूसरा नियम है, द ब्रेन कम्युनिकेट्स विथ एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के एक एक रुए से, एक एक सेल से हमारा दिमाग कम्युनिकेट करता है हॉर्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। अगर ये कम्युनिकेशन इन वायर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली हमारा शरीर और ब्रेन का कनेक्शन जब वीक होगा तो हम एक नहीं कई प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे रहे होते हैं। तो ब्रेन का जो कम्युनिकेशन बॉडी के साथ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, नियमित रूप से आपको खुली हवा में जाने की आवश्यकता है, पानी के सेवन करने की आवश्यकता है, प्रोटीन रिच फूड लेने की आवश्यकता है और खुश रहने की ज़रूरत है। आज की दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है पर खुशी नहीं है और शांति नहीं है। तो ये दो जो चीज़ें हम आजकल मिस कर रहे हैं, यही दो चीज़ें हमको अपने शरीर से चुकानी पड़ती हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी हमारे दिमाग में सोचा जाता है, भले ही वो फेक क्यों ना हो, वो रियल लाइफ में होने लग जाता है। इसको एक इंसिडेंट से समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट गूगल पे भी आपको मिलेगा। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, उसको फांसी की सज़ा का हुक्म मिला हुआ था। उसने अपने जीवन में इतने घृणित काम किए थे कि उसको फांसी के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं बचा था। इस व्यक्ति के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका में, क्योंकि वो मरने तो वाला था ही। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि फेक इम्पल्सेस से भी हमारी बॉडी जो है वो रियल इम्पल्सेस को कंफ्यूज कर सकती है। उस व्यक्ति को उसकी डेथ के 7 दिन पहले ये बोला गया कि फांसी पे जब तुम चढ़ोगे या तुमको इलेक्ट्रोक्यूशन जब किया जाएगा उसके पहले एक आसान रास्ता हम तुमको देते हैं, हम तुमको एक कोबरा से कटवाएंगे और उस कोबरा से तुम्हारी जो मौत है वो सेकेंड्स में हो जाएगी, जहाँ की इलेक्ट्रोक्यूशन में या फांसी में आपको घंटों तक या कई मिनटों तक उस दुविधा को या उस दर्द को झेलना पड़ेगा। तो 4 से 5 दिन तक उस व्यक्ति की दिमाग की प्रोग्रामिंग करी गई कि आपको कोबरा से कटवाएंगे। जो कोबरा है वो वर्ल्ड का सबसे जहरीला वाला कोबरा है, इसके जहर से कोई नहीं बच पाया, और कई प्रकार की कोबरा के वीडियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को दी गई। और अगले 4 से 5 दिन तक वो व्यक्ति जब तक वो उस डेट तक ना पहुंचा जब उसका कोबरा से सामना होने वाला था, वो रोज़ नियमित रूप से इसको सोचता था और तिल तिल करके उस जहर को अपने बॉडी में वो रोज़ महसूस करता होगा और वो तिल तिल मरता था। जिस दिन वो तारीख आई और उस व्यक्ति को उस कमरे में ले जाया गया, वहाँ पे साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी।
कोबरा एक व्यक्ति के हाथ में उसको दिखाया गया और उसको ये बताया गया कि इस कोबरा से तुमको डसवाया जाएगा जिससे तुम्हारी इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। और अभी तक इन 4 दिनों में उसका माइंड उस चीज़ को प्रोग्राम कर चुका था कि ये होने वाला है, ऐसा होगा और मैं मर जाऊँगा। उसके बाद उस व्यक्ति के चेहरे को एक काले कपड़े से ढका गया, क्योंकि ये नियम है कि आप अपनी मौत को देख नहीं सकते। तो जब उसको ढका गया तो कोबरे वाले व्यक्ति को हटा दिया गया और वहाँ पे एक व्यक्ति सुई लेके खड़ा था और उस व्यक्ति को 2 से 3 बार उसके हाथ पे उस सुई से चुभोया गया। उसके बाद एक जो सरप्राइजिंग चीज़ सामने आई वो ये है कि 3 से 4 मिनट के अंदर वो व्यक्ति मर गया। और मरने के बाद जब उसकी बायोप्सी की गई तो उसकी बॉडी में कोबरा का जहर मिला। ये स्टडी गूगल पे आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हुआ क्या, उन 4 दिन में उसकी ब्रेन को प्रोग्रामिंग किया गया कि तुम इस तरीके से मरने वाले हो, और जो चीज़ फेक थी उसके ब्रेन ने उस चीज़ को परसीव किया और वैसा ही बॉडी ने रिएक्ट किया। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि जो ब्रेन है वो एक ऑर्गन है जिसको रियलिटी और फेक के बीच का फ़र्क नहीं पता है। तो अगर आपको लकवा हो गया है या ऐसी बीमारी हो गई जो लाइलाज बीमारी है या जिसका कोई आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आपके ब्रेन ने अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये लाइलाज है तो ये लाइलाज ही रहेगी। पर अगर आप उस चीज़ से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आप उस चीज़ से लड़ने को तैयार है, उसको अपने ब्रेन के अंदर अगर आप घर ना करने दें, तो आप किसी भी प्रकार के लकवे, इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स या नर्व इंजरी से रिपेयर हो सकते हैं या हील हो सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा, बिना किसी सर्जरी के। तो माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है गाइस जिसके लिए आप हज़ारों रुपए भी खर्च कर देंगे ना तो भी आप उसको खरीद नहीं सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ बनाया या दृढ़ निश्चितता से संजोया जा सकता है। तो माइंडसेट के इस वीडियो को मेरे लाने का पर्पस था क्योंकि पेशेंट हर चीज़ से रेडी होता है, वो पैसा देने को तैयार है, वो आने को तैयार है, पर वो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर अगर नहीं लाएगा या अगर उसका डॉक्टर उसको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से जीना नहीं सिखाएगा तो जो रिकवरी है वो पूरी तरीके से हो नहीं पाएगी। और लकवा लाइलाज बीमारी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपको या आपके किसी व्यक्ति को इस प्रकार की प्रॉब्लम हो चुकी है तो ये वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि इस माइंडसेट को बदल के वो अपनी बीमारियों का जो उनकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं। साथ में हम ऐसे कई सारे वीडियोस आपके लिए लाते हैं जो आपको घर बैठे बैठे चीज़ों को किस तरीके से नियंत्रित करना है, बीमारियों को किस तरीके से ढूंढना है या पहचान करनी है वो बताते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास हो, भले ही उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, कुछ ऐसी बीमारी हो जिसको उसको समाधान नहीं मिल रहा हो, ये वीडियो उस हर व्यक्ति के लिए कारगर हो सकती है। और जानकारी के लिए अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।